मूत्र के बारे में बताया ना। हाँ जी, उसको संस्कृत में बोलते हैं शिवाम्बु। हाँ। शिवाम्बु बोलते हैं। हाँ शिवाम्बु। हाँ तो अब समझो उसको, शिवाम्बु क्यों बोलते हैं? शिव माना कल्याणकारी, अम्बु माना जल, शिवाम्बु माना, तो उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। क्या उल्टा अर्थ लगाया? बजाय शिवाम्बु को क्या कर दिया उन्होंने? जो मुर्दे बने पड़े हैं उनका मूत्र पियो। तो बिहार और उड़ीसा, वहां जितने भी कुमार हैं उनकी बुद्धि में उल्टा ही ज्ञान बैठ गया। इतना उल्टा ज्ञान बैठा कि उन्होंने जो सरेंडर्ड कन्याएं हैं उनको पति से पावन बनाना शुरू कर दिया। अरे शिव और कहाँ शव, अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। जब तक नहीं पहचाना है तब तक पतन है, और जिसने पहचान लिया उसके लिए पतन नहीं है, उत्थान है। और जिस समय रामे रावण बनता है ना, हाँ, कृष्ण कंस बनता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है क्या? उस समय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नहीं रहता कैसेट में, लेकिन पाठ किसने बजाता है? उस समय देखो, राम जब रावण बनता है तो राम, और कृष्ण जब कंस बनता है तो कृष्ण, ये अपनी तामसी स्टेज में होते हैं या सात्विकी स्टेज में होते हैं? तामसी स्टेज में होते हैं। और पतित में पावन प्रवेश करता है सुप्रीम सोल एवर प्योर, या पावन में प्रवेश करता है? पतित में प्रवेश करता है। ये अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। कोणार्क के मंदिर में जो चित्र दिखाए हैं, हिंदू जाकर के उनकी पूजा करने लग पड़ती है, और विदेशी लोग उनको गंदा समझते हैं। तो राम की सोल जब भीषण पार्ट बजाती है, या कृष्ण की सोल जब भीषण पार्ट बजाती है, तो कौन पार्ट बजाता है? बोला धर्म पिताएं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो विनाश नहीं करते। और मैं, ये मैं किसने बोला? सुप्रीम सोल शिव ने बोला ना। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। तो महादेव ने ऐसा कौन सा बड़ा कार्य किया देवत्व का जो औरों ने नहीं किया? है विष पिया, और विष पीने से क्या होता है? हैं? नहीं, वो तो नहीं मरा, वो मर गया नहीं। विष जो है वो विषय वासनाएं जब ज्यादा पिया जाता है, पी जाती है, तो दुनिया का विनाश होता है या स्थापना होती है? विषय विकारों से होती है विनाश, ज्वाला भड़कती है। लेकिन शिव के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो विनाश ज्वाला भड़काने वाला है। नहीं, पुरुषार्थी जीवन में जो आत्माएं शिव के कनेक्शन में आती है, संबंध में आती है, और संबंध में आने के बावजूद भी उसी ब्राह्मण संगम युगी जीवन में विविचार करती है, तो उनका विनाश होता है। वो विनाशकारी हैं।
शिव, राम या कृष्ण विनाशकारी नहीं है। इसलिए मुरली में बोला कि शंकर कुछ नहीं कर सकते। शंकर को तो रख दिया है समझाने के लिए कि शंकर द्वारा विनाश वो नहीं करता है। मैं भी नहीं करता हूं, नहीं तो मेरे ऊपर दोष आ जाए। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। माना भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे तो तस फल चाखा। कोई भी कर्म किया जाता है उसमें भाव की प्रधानता देखी जाती है। किस भाव से किया गया? कल्याणकारी भाव से किया गया तो उसमें कल्याण ही होना है। शिव आता है, एवर प्योर है। एवर प्योर का संग उस दृष्टि से करेंगे तो एवर प्योर बनेंगे या एवर इम्प्योर बनेंगे। मिसाल भी दिया, तुम बच्चे जब ब्रह्मा की गोद में आते हो तो क्या समझो, हम किसकी गोद में आए? शिव बाबा की गोद में आए। अगर ऐसा समझेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण कब होगा? जब समझेंगे हम इस ब्रह्मा की गोद में आए तो कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा ही याद आता रहे। ब्रह्मा का तो चित्र रखने के लिए भी मना कर दिया। ऐसे ही ये भावना प्रधान दुनिया है। अभी तो खास संगम युग में संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। हम सब आत्माएं तीन कार्य करने वाली हैं। कौन कौन से तीन कार्य? स्थापना, पालना और विनाश। तो हम भी अपने सत्संकल्पों से अपने जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सृष्टि रच रहे हैं। हम अपने लिए अपना स्वर्ग रच रहे हैं, अपने लिए अपना नरक रच रहे हैं। जब हम श्रीमत पर हैं तो स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, सुख की रचना कर रहे हैं। जब हम परमत या मनमत पर हैं तो नरक की रचना कर रहे हैं। मनुष्यों द्वारा दुर्गति और एक शिव सदगुरु द्वारा सदगति। और यहाँ अटपटा चटपटा खटपटा बोला ना। हाँ, ये अटपटा खटपटा चटपटा उन्हीं के लिए है जिनकी अपनी बुद्धि मन अटपटा खटपटा चटपटा है। अटपटा माने कोई चीज ऐसी खाई जाए तो न खाते बने न उगलती बने, तो उसे अटपटी है। न स्वीकार कर सकते हैं और न फेंक सकते हैं। चटपटा तो नहीं जानते हैं? जब चाहो मिर्च खाते हैं तो कैसी लगती है? और खटपट करने वाली माने लड़ाई झगड़ा करने वाला। ये ज्ञान कैसा है? लड़ाई झगड़ा करने वाला, लेकिन किसके लिए? जो खुद ही चटपटा खटपटा अटपटा है उसके लिए ज्ञान भी वैसा ही। अगर भोले वाले बन करके चले तो ज्ञान भी भोलों के लिए भोला है और भालों के लिए भाला है। मुरली में बोला है क्या? यह ज्ञान बड़ा अटपटा खटपटा और चटपटा है। परिवर्तन महान ब्राह्मण परिवार के लिए बोला है और किसके लिए बोला है? माना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महान परिवर्तन है? ये बोले हुए कितना टाइम हो गया? महीनों गुजर गए।
अभी तक महान परिवर्तन हुआ ही नहीं है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ। महान परिवर्तन देखने में आता है या नहीं आता है? आ रहा है। क्या क्या महान परिवर्तन देखने में आ रहा है? स्वर्ग तो बन रहा है, स्वर्ग तो नया दुनिया बन रहा है। अरे तो बाबा ने बोल दिया है, और जिन बच्चों के लिए बोला है उन बच्चों ने समझ लिया, जिनके लिए बोला उन्होंने समझा। हमसे तो नहीं बोला है, जिनके लिए बोला उनके लिए बोला। वो जाने, उनकी नई दुनिया जाने, हमें तो पता नहीं चल रहा है नई दुनिया भी हो सकती है? हम तो ये जाना है कि दुनिया में बड़े बड़े शहरों में संस्कृति तैयार होती है, वो तो स्थूल बात हमें मालूम है। क्या दुनिया में बड़े बड़े शहरों में संस्कृति बनाई जा रही है? किसकी सिटी? सूर्य की सिटी। अच्छा, तो अनुमान लगा सकते हैं क्या कि बाहर की दुनिया में संस्कृति तैयार हो रही है, तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में भी संस्कृति तैयार हो रही होगी। लेकिन वो संस्कृति में जाने आने का सौभाग्य, इतनी बड़ी सभा बैठी हुई है, उस संस्कृति में रहने का सौभाग्य किसी को मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अरे वो तो बड़े बड़े आदमियों की बात है। क्या? जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो ये धंधे करते रहते हैं। चलो भाई संस्कृति बनाओ, सूर्य से ऊंचा तो कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में किसकी बात होगी? सूर्यवंशी तो बहुत है, वो तो सूर्यवंशी तो 9 लाख हो जाएंगे। सूर्यवंशी में तो प्रजा भी तो होगी, प्रजा तो भरी होती है? प्रजा के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बरीड होते हैं। लक्ष्मी नारायण होते हैं ना, तो उनका कोई पेशगीर उठाता है, ये बरीड होना हुआ ना। फिर प्रजा की तो बात ही नहीं। किसकी बात है? प्रजा में भी कोई बड़े ऊंचे पद पाने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए बोला गया। तो वाणी में बोल दिया है, किताब में छप गया है, हमारे सामने वाणी आ गई है, हम तो बाबा की बात को काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुरली में जो शिव बाबा ने बोला है, उस बोली हुई बातों का एक भी ऐसा काट अव्यक्त वाणी में आज तक नहीं देखा गया जो विपरीत अर्थक हो। जो मुरली में बोला वही बात अव्यक्त वाणी में बोली गई। यानी मुरली के महावाक्यों का क्रास अव्यक्त वाणी में देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमें मानना पड़ता है कि बाप दादा ने जो बोला है वो ठीक ही बोला हो, मान लेते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? सुनना, सुनाना, मानना, मनवा लेना और धारण करना। तो माता पूछ रही है, हाँ एक बार रिपीट कर दो। हाँ है? नहीं ये रिपीट नहीं, जो प्रश्न है अपना रिपीट करो। परिवर्तन हाँ मुझे अनुमान लगा ये जगदम्बा के लिए बोला है, अष्टदेव के लिए बोला है, इसलिए जगदम्बा के लिए। जगदम्बा कौन से वंश की है? चंद्रवंशी है। तो परिवर्तन
पहले ग्रुप से शुरू होगा या दूसरे तीसरे ग्रुप से शुरू होगा? समझ में आती थी लेकिन बाबा आपको समझ में आता था? अच्छा, मैंने दूसरों के लिए पूछा। नहीं लेकिन बाबा से क्लियर करनी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक बाबा त्रेता इसका मतलब क्या है? त्रेता इसका मतलब त्रेता, त्रेता में 13 जन्म होते हैं। क्या 13 जन्म होते हैं, इसलिए त्रेता नाम दे दिया। नवकोटि नारायण लाइन है नवकोटि नारायण 9 कोटि नारायण यथा राजा तथा प्रजा है। वहां सतयुग में चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता युग हो, जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होगी। तो 9 करोड़ 10 करोड़ होगी आबादी की नहीं? तो सब क्या हो गए? यथा राजा तथा प्रजा हो गए। और अष्टदेवों को नवग्रह की रूप में भक्ति मानव को दी जाती है ना। हाँ और नवग्रह में चंद्र भी आता है, तो अष्टदेवों में चंद्र तो नहीं आता है ना, हाँ, फिर कैसे? वो तो बाद में ऐड होगा ना, पहले थोड़ी ऐड हो जाता है। हाँ बाबा हाँ हाँ हिंदी में बोला है तुम बच्चे सुख का हिस्सा भी ज्यादा भोगेंगे और दुख भी ज्यादा भोगेंगे। हाँ जी, ये ज्ञान के आने के बाद शूटिंग होनी चाहिए। शूटिंग हो रही है? नहीं हो रही? हो रही है। तो नहीं, ज्ञान के आने के बाद ज्यादा ये अभी अभी हम सुखी होते हैं, अभी अभी दुखी हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? और शूटिंग ही तो चल रही है। अभी अभी अति का सुख और अभी अभी अति का दुख अनुभव करते हैं। हाँ, विधि का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ विधि, विधि माना विधान से बनती है विधि। विधान माना श्रीमत। हमारा विधान कौन सा है? हमारा संपूर्ण विधान है संविधान श्रीमत। जो बाबा ने बोला वैसे ही हमें चलना है, तो वो होगी विधि। और बाबा ने जैसा बोला अगर हम उसके विपरीत चलते हैं तो उस विधि का खंडन करने से हमको सिद्धि नहीं मिलेगी। बाबा ज्ञान भी तभी संपन्न बनेगा जब बापों का बाप रौद्र रूप धारण करता है। क्यों बाबा अभी ज्ञान संपन्न नहीं है? वो तो सारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि जब तक इंडिया में मार्शल लॉ नहीं आएगा तब तक इंडिया का भ्रष्टाचार कोई दूर नहीं कर सकता। ये बात आप भी कह रहे हैं तो वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु, क्या टेढ़ा चंद्रमा होता है तो उसको राहु ग्रहण नहीं करता। जब सीधा होता है तो राहु भी उसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही दूसरा फिक्रा बनाया हुआ है, टेढ़ी उंगली किए बगैर घी नहीं निकलता। सीधी उंगली घी में डाल दो और निकालना चाहो कि थक्का का थक्का सारा निकल आए तो नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही भगवान को भी जब तक टेढ़ी आंख नहीं करनी पड़े तब तक सुधार होने वाला नहीं। क्या एक और देहाती कहावत है, लातों की देवी बातों से नहीं मानती। हाँ, विधि का विधान भी है विधि विधान। हाँ, विधि विधान विधि का विधान, विधि तो विधाता को कहते हैं, उसी का विधान है। विधान माने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अष्टदेव में चंद्र कैसे ऐड होगा? या तो चंद्र से जो कनेक्टेड आत्मा है उन्हीं को गायब होगा है? चंद्र से कनेक्टेड आत्मा भी अष्टदेव में है। योगिनी बहन
जो आत्माएं अष्टदेव या नवग्रह के रूप में पूजी जाती है, उनमें एक वैल्यूलेस भी तो होगी। जैसे नवरत्न होते हैं ना, उनमें एक होता है पुखराज, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और बाकी 8 रत्न है वो नंबरवार वैल्यूबल होते हैं। तो ऐसे नहीं कि चंद्रमा की वैल्यू नहीं है, क्या चंद्रमा की तो बहुत वैल्यू है। सूर्य के साथ चंद्रमा कहा जाता है, सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः, वो तो युगल जोड़ी है, उसको ऐसे नहीं गिनना चाहिए कि वो बहुत निष्कर्ष चीज है। जब अष्टदेव हैं तो अष्टदेव जन्म लेते 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 नीचे गिरते हैं कि नहीं? कभी तो गिरते होंगे। लास्ट में जब आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं तो सब एक ही धर्म में गिरते होंगे या सब धर्मों में गिनते होंगे? हाँ, माना जो एक एक देवता है अष्टदेवों में से, वो एक एक धर्म में गिरता है नीचे स्टेज में, और अति के पतन को प्राप्त करता है। ज्यादा पतन होता है तो ज्यादा उत्थान भी होता है। तो लास्ट जन्म जो है नीचे गिरने का, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवताओं का, अष्टदेवों का है। अष्टदेवों में भी कोई सूर्यवंशियों में सबसे नीचे गिरता होगा, सूर्यवंशियों में भी तो नंबरवार होंगे ना। कोई चंद्रवंशियों में सबसे नीचे गिरता होगा, कोई वैश्यवंशियों में सबसे नीचे गिरता होगा। माया ऐसा तो नहीं, माया किसी को छोड़ देती है, ऐसा तो अहंकार कोई न करे कि हमको माया नहीं पकड़ती, तो नीचे सब गिरते हैं। तो जो अष्टदेव होंगे उनमें से जो संगठन बनेगा, वो संगठन भी तो नंबरवार बनेगा कि सबका एक साथ ही बन जाएगा? अष्टदेवों का भी संगठन नंबरवार तैयार होना है। हाँ, श्री कृष्ण की जब अपना शरीर समाधि छोड़ते तो बोलते मेरे शरीर को तुम खा लोगे, शरीर पाओ की उंगलियों को खाने के लिए बोलते हैं 5 पांडवों को महाभारत में, तो वो इस कारण से बोला है पाँव की उंगली। हाँ, उन्होंने बस पाँव की उंगली खाया, उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर को तुम लोग ले लोगे, तो मतलब जलाना नहीं ना उनको गड़ाने की चीज। एक बात और पक्की कर लो, जो बातें मुरली में बाबा ने उठाई है वो बातें हैं दाना दाना दाना, और जो बातें मुरली में बाबा ने नहीं उठाई है वो सब है भूसा। भूसे का चिंतन नहीं करना। हाँ, और आप अभी बताया सूर्यवंशी ने पहले सुधारनी चाहिए, सूर्यवंशी पहले सुधारनी चाहिए, और एक के पतित बनने से सब पतित बनता है और एक पावन बनने से सब पावन बनता है। सुधरना चाहिए नहीं बाबा, आप पता है ना अभी सूर्यवंशी पहले परिवर्तन होनी चाहिए। सूर्यवंशी पहले परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पहले परिवर्तन अकेले सूर्यवंशी हो नहीं सकते क्या? परिवर्तन के लिए पहला पुरुषार्थ करते हैं। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप में पहला जो ग्रुप है उसका संगठन बनेगा कि नहीं? पहले तो जो पहला संगठन बनेगा
वो पुरुषार्थ के आधार पर संगठन बनेगा। ये नहीं कि स्वर्ग बन जाएगा। आप ये अक्सर करके गलती देखी जा रही है, एक दूसरे से पूछते हैं, यहाँ तक कह देते हैं वो नई दुनिया बनी, वो क्या नाम, स्वर्ग बना है तो हाँ न्यू वर्ल्ड, बाबा ने तो न्यू वर्ल्ड बोला, तो वो उसे स्वर्ग समझ लेते हैं। हाँ स्वर्गीय संगठन को स्वर्ग थोड़े ही है, स्वर्गीय संगठन कह सकते हैं। वो भी दुनिया जब कहेंगे तो उसमें हर धर्म के लोग होंगे, ऐसे थोड़े कि एक ही धर्म की होंगी सब, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है। लेकिन बाबा परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ तो करेंगे, हाँ। लेकिन माँ पहले परिवर्तन होनी चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और तब तक हमें परिवर्तन नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते है। और बाबा हाँ। लौकिक में सत्यनारायण पूजा करते हैं ना, हैं? सत्यनारायण पूजा करते हैं ना, हाँ पूजा का आने के बाद फिर वो 5 कथा पड़ती है ना, बीच में बाद में जानना ऐसे बोलते हैं, क्यों ऐसे बीच में छोड़ जाना ऐसे बोलते हैं। छोड़ कर नहीं जाना है। हाँ ऐसे बोला। ऐसे बोलते हैं लोग। कथा सुनते सुनते बीच में अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। कथा में ऐसी बात भी आई, क्या कोई बनिया की लड़की थी, वो बीच में कथा छोड़ के चली गई तो उसका अनिष्ट हो गया। अब कथा है कौन सी है? यहाँ कौन सी कथा चल रही है? सत्यनारायण की जो कथा चल रही है, वो कथा अगर कोई ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय बुद्धि बन जाए और कथा छोड़ करके उस दुनिया में चला जाए तो उसका अनिष्ट होगा या उद्धार होगा? अनिष्ट हो गया। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि कथा सुनते सुनते बीच में नहीं जाना चाहिए। ओ तो भगत लोगों की बात है, असली बात तो यहाँ की है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही प्रश्न पूछा करो। हाँ आप ये विचार याद करना है, हाँ। नहीं आ रहा है, विचारी हो रहा है। हाँ क्यों हो रहा है सो नहीं पता चला है। हाँ 63 जन्मों की रील घूम रही है ना, तो जो रील घूम रही है, जिन जिन आत्माओं के साथ बेविचार में आसक्त हुए हैं वो कहीं कहाँ जा रहे हैं हम तो निपटना पड़ेगा। है माया रावण का रूप धारण करके आते हैं ना, माया का रूप धारण करके आई माने कोई स्त्री चोला है, और रावण का रूप धारण करके आया माना कोई पुरुष चोला है। ये स्त्री और पुरुष चोला के रूप में कोई न कोई माया आती रहती है। लेकिन हमें विचार कब होगा? कब होगा? जब हिसाब किताब पूरा होगा, कर्मातीत होगा, कर्म बंधन कूट गए, सब कर्म पूरे कूट लिए। जो 63 जन्मों के कर्म है वो सारे कूट लिए जाएंगे। ओखली होती है ना, उसमें मूसल से कुटाई होती है धान की, तो जब सारी छिलका उतर जाएगा तो आत्मरूपी चावल शुद्ध रह जाएगा, फिर माया आना बंद हो जाएगी। यहाँ भी लीलावती, कलावती, लकड़हार क्यों नहीं होंगे? भक्ति मार्ग में जब कथा चली है लीलावती कलावती, तो लीलावती अपनी लीला दिखा रही होंगी, कलावती अपनी कलावादी में लगी होंगी, कभी उल्टी कभी पलटी। क्या बड़ी बात लकड़हारा है? लकड़हारा भी होगा, लकड़ियाँ काट रहा होगा। जब होली में लकड़ियाँ जलाई जाती कि नहीं? जलाई जाती है ना, वो लकड़ियाँ काय की बताई है? वो लकड़ी काय की बताई है? विकारों की लकड़ी है।
छोटी छोटी बातें पूछते हैं। अंत सुधरा है अंत सुधरा तो सब कुछ सुधरा। अंत सुधरा तो सब कुछ सुधरा। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा, जिसने अंत नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। दुनिया का जब अंत होगा 4, 5, 7 रोज के अंदर सारी दुनिया का विनाश होगा, लास्ट एटम बमों के फटाके में, वो सीन जो कोई देखेगा उसने समझो सब कुछ देखा। और उससे पहले ही अगर शरीर छूट गया और सूक्ष्म पतनवासी हो गया तो बच्चे के रूप में जन्म लेगा। इन आंखों से तो कुछ भी देख नहीं सकेगा, माने पावरफुल आत्मा नहीं है। जो पावरफुल आत्माएं होंगी, बीज रूप आत्माएं होंगी, वो इस दुनिया का आदि भी देखेंगी और अंत भी देखेंगी। जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो उतना ही आदि से ही अपना पार्ट बजाएगी और अंत तक अपना पार्ट बजाएगी। कम पावरफुल होगी तो उतने आदि में नहीं आएगी, उतने अंत तक पार्ट नहीं बजाएगी। कोई आत्मा पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाएगी। ब्रह्मा बाबा के कितने कम वर्ष कम हो गए? 50 वर्ष कम हो गए। लेकिन पार्ट तो अभी भी बजा रही है ना, नहीं बजा रही? हाँ हाँ पूरा पार्ट जो है हाँ। वो एक के लिए लागू होते हैं ना, हाँ। लेकिन दूसरों के लिए एक सेकंड कम हो जाते हैं ना। हाँ नंबर हाँ बिल्कुल नंबर 1 हो गए। तो बाबा टोटली 9 लाख के लिए क्या बोल दिया? हाँ 9 लाख जो है वो 84 जन्म लेते हैं, ये बोला। ये थोड़े बोला कि 9 लाख पूरा ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं। नहीं 4.5 लाख हैं? हैं? 4.5 लाख 4.5 लाख पूरा ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं? नहीं, वो भी पूरा ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाते। बर्फ में दब जाएंगे तो पार्ट कहाँ बजाएंगे? अब पूरे 5000 शूटिंग का हिसाब से हाँ 2036 को बना है, शूटिंग का हिसाब से 2036 तक बिल्कुल। हाँ माना वो कलयुग में है, 100 साल जो है, हाँ 100 साल 100 साल जो शूटिंग पीरियड का बताया है, हाँ उसका कला के श्याम वर्ण पता है ना। हाँ। स्वर्णम संगम में तो कब से शुरू होता है? वो तो अपना अपना अलग अलग है, हर आत्मा का एक साथ थोड़ी शुरू होगा। हाँ और 111 जो है हाँ एक डेट महीना और सन हाँ। वो प्रजापिता के लिए लक्ष्मी नारायण के लिए 76 से शुरू होता है ना। अच्छा ऐसे बच्चों के लिए हाँ। अलग अलग होगा क्या? नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग क्यों होगा? सबके लिए एक साथ ही होगा। संवत 1 पहला दिन, पहला महीना, पहला वर्ष। तो कोई आत्मा ऐसी होती होगी जिसका दिन, मास, घड़ी, नक्षत्र सारा ही गाया हुआ है शास्त्रों में। शिव का नहीं गाया हुआ है। शिव के लिए नहीं कहते हैं कि इस महीने में आया, इस वर्ष में आया, इस दिन आया, इस घड़ी में आया। किसका गाया हुआ है? हाँ कृष्ण का, नारायण का नहीं। नारायण तो बड़े बड़े को नारायण कहा जाता है। माना बाबा परसेंटेज में सबसे बड़ी दुनिया रहेगी। नहीं नहीं, इस दुनिया जो रहेगी, जो कृष्ण का जन्म है वो तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता है। नरक की दुनिया भी रहेगी, लेकिन ऐसा एक स्वर्गीय संगठन भी तैयार होगा जिसमें नरक की दुनिया के लोग जा नहीं सकेंगे, अनुभव करेंगे, जानेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे, सब समझेंगे, लेकिन उसमें जा नहीं सकेंगे। हाँ। अगर 1 दिन 2 दिन परंगम में रहेंगे उनको ऑलराउंड पार्टदारी नहीं कहेंगे। वो अष्टदेव जो है वो 1 दिन 2 दिन परंगम में रहते हैं, नहीं ऑलराउंड पाक समान पुरुष करते हैं ना, वो ऑलराउंड कर सकते हैं। अरे वही तो बात अभी बताई कि अष्टदेवों के वर्तमान पुरुषार्थ की स्टेज स्वर्ग की स्टेज का पुरुषार्थ थोड़ी कहा जाएगा। पुरुषार्थ स्वर्ग में करने की दरकार नहीं होती।
अभी जो दुनिया, जिस नई दुनिया के लिए बात की है व्यक्तवाणी में, वो कोई स्वर्ग नहीं है। क्या? न्यू वर्ल्ड है। न्यू वर्ल्ड, वर्ल्ड माने तो सब धर्म के लोग मौजूद होते हैं। दुनिया है, दुनिया में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नंबरवार है नई वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी और संगठन हैं, उन सब के मुकाबले वो न्यू वर्ल्ड है। सालों से पार्टियों में, पार्टी बच्चों के साथ कंपनी में भी मिलन नहीं हो रहे, पार्ट में भी नहीं हो रहे, चंडीगढ़ में भी नहीं हो रही है, इसलिए चारों तरफ पूर्ण पड़ रहा है, ज्यादा पार्ट भी पूर्ण पड़ रहा है, ऐसा बताया। तो 76 में प्रजापिता आत्मा के विकर्म पूरा भस्म हो गया ना। उसके बाद जो कुछ भी कर्म करते हैं श्रीमत का अनुकूल ही करते हैं ना। कौन? प्रजापिता वाले काफी ज्यादा पाप कर्म किया तो पुण्य पड़ गए बताया ना। तो पाप कर्म 76 के बाद से प्रजापिता कब हो रही है? प्रजापिता कब हो रही है? प्रजापिता वाले आत्मा का पाप कर्म ज्यादा कहाँ हो रही है? बाबा ने बोला है कि बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। माने बाप माना प्रजापिता, दादा माना कृष्ण किशोर, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चों के लिए रुके हुए होने का मतलब बच्चों को अपनी जैसी स्टेज में लाने के लिए उनको नीची स्टेज में रहना पड़ रहा है। जब नीची स्टेज में रहना पड़ रहा है तो क्या करना पड़े? बच्चों का संग का रंग लेना पड़े। एक सुप्रीम सोल ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता। बाकी तो राम हो, चाहे कृष्ण हो, या जगदम्बा हो, या कोई भी हो, संग का रंग तो सबको लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि याद की जास्ती प्रैक्टिस होने के कारण वो संग का रंग जिन जिन बच्चों का लगता है वो याद की यात्रा से चुटकी में खत्म हो जाए। आया समझ में? हाँ। और बाबा भी अचानक ऐसा संगठन भी आ रही है ना क्लास टाइम में। हाँ। जो बट्टी नहीं हुआ वो भी बैठे रहते हैं। तो आपने तो कहा बट्टी होने के दिन वो अपने आप बैठे रहे तो कोई बात नहीं, उसका शूटिंग अच्छा अपने आप आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बुलाना वो ठीक नहीं। जैसे बाबा ने कहा कि वो अही को ले आई, सर्प को ले आई। अगर जानबूझ करके सर्प को ले आए तो फिर अहिल्या पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो डायरेक्शन मिला है तो डायरेक्शन को फॉलो करना है। जो बच्चे बने हैं वो बच्चे बाप के सामने आना चाहिए। जो गर्भ में पले ही नहीं, जिनकी भट्ठी ही 9 दिन की पूरी नहीं हुई, तो फिर वो सामने क्यों आना चाहिए? बाप तो बच्चों से बात करते हैं। क्या? जिन्होंने अपने को बच्चा समझा ही नहीं, निश्चय पत्र लिख करके दिया ही नहीं, तो उनको सामने क्यों लाना? कोई कोई की ऐसी भावना होती है कि बाबा की नजर पड़ जाएगी घर का भी उद्धार हो जाएगा। ये ऐसा तो है नहीं। बाबा तो सबको देखते ही रहते हैं। ऐसे अगर नजर पड़ने से उद्धार हो जाए तो फिर 500 करोड़ को सबको देखने से ही हो जाए। नजर से निशान भी गायब हुआ है। नजर से निशान भी गायब हुआ है। लेकिन नजर भी एक सूक्ष्म होती है और एक स्थूल होती है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म जो नजर है वो सर्विसेबल बच्चों को मिलती है। क्या? बाप किन बच्चों को याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो जो सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं उनको कौन सी नजर मिलती है? उनको तीसरे नेत्र की नजर मिलती है। और सामने तो बैठे रहते हैं, दृष्टि भी लेते रहते हैं, और बुद्धि अपनी जगह भागती रहती है या चंचल बनी रहती है। अभी अभी दृष्टि ले रहे हैं, बाप भी दृष्टि दे रहे हैं। तो ये स्थूल दृष्टि की बात है या सूक्ष्म दृष्टि की बात है? स्थूल दृष्टि की बात है।
और बाबा नष्टो मोह मनुबुद्धि से गंगा नष्ट पूरा सरेंडर हो गया। तन मन धन सभी से सरेंडर होना है। मन नहीं कहा, मन सरेंडर नहीं करना है क्या? जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन भी होगा, धन भी होगा। मन कहीं लग जाता है, दिल कहीं लग जाती है, तो उसके ऊपर तन और धन न्यौछावर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मन माना दिल। और बाबा फिर अंत में बाबा 500 करोड़ को भी नजर से निकाल करके भेजे। 500 करोड़ को नजर से नहीं, गति से गति तो देगा एग्जाम के लिए। बाबा ने स्थूल नजर की बात नहीं वो बोली है, वो तो बोली है सन्मुख होए। जो सन्मुख बच्चे मेरे होते हैं वो प्राप्ति करते हैं। सन्मुख दो तरह से हुआ जाता है, एक तो स्थूल रूप में मुख के सामने है, और एक होता है मन बुद्धि से सामने। मन मना भव, जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा, जो बाप कराना चाहता है वो बच्चों के कर्म तो है सन्मुख। बाप कराना चाहता है कुछ और बच्चे करते हैं कुछ और, तो उसको सन्मुख नहीं कहा जाता, विमुख कहा जाता है, विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अंत में तो 500 करोड़ की देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, इसमें कौन सा धर्म सूर्यवंशी और कौन सा धर्म चंद्रवंशी? अरे चंद्रवंश कौन से युग में होता है? त्रेता युग में। और सूर्यवंश कौन से युग में होता है? सतयुग में। और सतयुग में भी सूर्य से सूर्यवंश शुरू होता है। क्या? सूर्य से सूर्यवंश शुरू होता है, और बीच सतयुग में जाकर के तो वो नारायण होंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो असल सूर्यवंशी कहाँ से हुए शुरू? आदि में जो संगम युग है, जो नर से नारायण बनते हैं, वही तो असल सूर्यवंशी हुए। बाकी तो फिर सतयुग में भी कलाएं कम होती जाएंगी, मिक्स होते जाएंगे। कुछ न कुछ परसेंटेज में उनको फेलियर कहेंगे ना। फेलियर माना चंद्रवंश। जो पूरे पास होते हैं वो सूर्यवंशी, फेलियर हो गए तो चंद्रवंशी। और चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद फिर सारे ही बनते रहते हैं दूसरे धर्म वाले, चाहे वो स्वदेशी धर्म वाले हो चाहे विदेशी धर्म वाले हो, वो सब चंद्रमा को ही फॉलो करते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में सूर्यवंशी तो यज्ञ के आदि में ही चले गए सूर्य के पीछे पीछे, और बाकी ने फॉलो किसको किया? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो किया। यहाँ एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही। क्या? जो सूर्यवंशी है वो तो आदि से अंत तक सूर्य के ही फॉलो करने वाले हैं, और बाकी जो है वो चंद्रमा को फॉलो करने, चंद्रमा की तरफ उनकी बुद्धि ज्यादा जाएगी। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। अर्धनारीश्वर का रूप देखा है? कमाल है। देखो ब्रह्मा की सो तो कंबाइंड है, मतलब जगदम्बा है। अरे ब्रह्मा का अस्तित्व ही नहीं है जगदम्बा के बगैर। वास्तव में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को ही जगदम्बा कहेंगे, जगदम्बा को ही ब्रह्मा कहेंगे। लेकिन बाबा है सूर्यवंशी का गुण है सहनशीलता, और चंद्रवंशी का गुण है सामना करने की शक्ति ज्यादा। सूर्यवंशी का गुण सहनशीलता नहीं है, सूर्य का गुण है जलाए देना। देवता धर्म को बोले है ना क्या? सहनशील। हाँ वो बात सही है, सूर्य में सहन करने की भी शक्ति है। कोई ऐसी बदबू होती है कि सूर्य उस सारी बदबू को सोख लेता है, भागेगा नहीं। और कोई उसको बदबू लगे तो
बाघ खड़ा हुआ तो सहनशीलता वाला हुआ कि न सहनशीलता वाला हुआ? फिर नहीं बाबा, अगर सामना करने की शक्ति ज्यादा रहे तो इसमें उनको रेटिंग होगा। जिनमें सामना करने की शक्ति ज्यादा होती है और सामना करने की शक्ति को ज्यादा यूज करते हैं वो हैं राजाएं। क्या उनमें ऐसे नहीं कि सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति होती है कम हो। लेकिन वो सहन शक्ति को यूज उतना नहीं करते। और उत्तर भारत का मुकाबला दक्षिण भारत में है, पत्थरों का पहाड़ ज्यादा रहता है ना बाबा? हाँ, इसका मतलब पत्थर वाला आत्मा पत्थर बुद्धि वाला जास्ती रहता है। पत्थर बुद्धि वाला आत्मा ज्यादा रहती है, उसी पत्थर का शिवलिंग बनाया जाता है। क्या शिवलिंग की पूजा की महिमा ज्यादा उत्तर भारत में है दक्षिण भारत में? शैव संप्रदाय उत्तर भारत में ज्यादा है या दक्षिण भारत में है? दक्षिण भारत में। और अष्टदेव ज्यादा निकलते हैं दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के? एर पवारा है बाबा। हाँ, ऐसे नहीं समझो वो सिर्फ पत्थर ही शिव मूर्ति बनता है। हाँ, सोना में है पैदेश्वरन कोयल में। हाँ, हाँ। सोना है, कोलार की खान कहाँ है? हाँ। है? फिर यादगार सब जायरा उत्तर भारत में है? यादगार सभी उत्तर भारत में जायरा है। ये भगवान की यादगार। हाँ है। अरे यादगार कहीं भी हो, यादगार कहीं भी हो, हमें प्राप्ति से मतलब कि यादगार से मतलब? यादगार तो भक्तों की होती है। बाबा, हाँ। मुंबई दक्षिण भारत में है। बम्बई जो है अपनी अपनी खबर सबको पड़ी हुई है। बम्बई जो है वो किसकी नगरी गाई जाती है? माया की नगरी। क्या? माया की नगरी। और दुनिया के हिसाब से अमेरिका माया का देश है, मायावी देश। क्या? सबसे बड़ा मायावी देश है अमेरिका। तो बाबा पूछते हैं मेरे हो क्या? पूछते हैं, इसका मतलब मेरे नहीं हो, फिर भी किसके? माया। आजकल इंडिया से विदेशों में कहाँ जाना पसंद करते हैं? अमेरिका में जाना पसंद करते हैं।